हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम 11 में आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा मैं वो टाइप 2 का ही एक प्रकार है, जब मूलधन से मिश्रधन अथवा मिश्रधन से मूलधन निकालना हो। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। जो पिछली वीडियो में मैंने एक छोटा सा टॉपिक बताया था कि जब दर अथवा समय निकालना हो, तो कई लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आए थे, तो थोड़ा सा उसका देख लीजिए कि जब दर अथवा समय निकालना हो तो मैंने एक क्या चीज़ बताया था, दर अथवा समय निकालना हो। ठीक है, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालना है, SI = R/T से। ठीक है, अब क्या होता है कि जब प्रतिशत ब्याज निकल आएगा तो R से भाग देंगे तो क्या T यानी समय प्राप्त हो जाएगा, और जब T से भाग देंगे तो R प्राप्त हो जाएगा। कैसे, ये चीज़ बतानी है आप लोगों को। देखो, प्रतिशत ब्याज में R से भाग देने पर, अब देखो प्रतिशत ब्याज क्या होता है, R/T। प्रतिशत ब्याज में RT से, किससे, R से भाग दो, R से भाग दिया, R से R कैंसिल होगा तो क्या मिल जाएगा, T मिल जाएगा ना। ये था। ठीक है, कई लोग कंफ्यूज हो रहे थे। दूसरा देखो, अब इसी में देखो प्रतिशत, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, R प्राप्त हुआ। दूसरा देखो, इसी प्रतिशत ब्याज में यदि T से भाग दे दूं मैं, T से भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, RT/T। तो T से T कैंसिल, मिल जाएगा R। तो यही बात था कि प्रतिशत ब्याज निकालो, प्रतिशत ब्याज में R यानी दर से भाग दोगे तो दर से भाग दोगे तो क्या, समय प्राप्त हो जाएगा, और यदि समय से भाग दोगे यानी कि T से भाग दोगे तो दर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो चलिए अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे कि देखो, अब प्रश्न ऐसे आएंगे आपके सामने कि क्वेश्चन में मूलधन दिया रहेगा, ठीक है, दर दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, है ना, और आपसे मिश्रधन पूछ लेगा। ठीक है, ब्याज अभी तक क्या होता था, मूलधन नहीं देता था, केवल दर दे देता था, समय दे देता था, है ना, और ब्याज दे देता था, मूलधन पूछ लेता था। लेकिन अब क्या होगा कि ब्याज नहीं देगा, ब्याज की जगह या तो मिश्रधन दे देगा या मूलधन दे देगा। मूलधन देगा तो मिश्रधन पूछेगा, मिश्रधन देगा तो मूलधन पूछेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहली एक चीज जानना जरूरी है, होल वैल्यू। होल वैल्यू क्या होती है, इसका भी उपयोग होगा, होल वैल्यू। ठीक, देखो साधारण ब्याज में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये नोट करके लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, साधारण ब्याज में होल वैल्यू हमेशा प्रतिशत ब्याज का ही निकालेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज में होल वैल्यू किसकी निकलेगी, हमेशा प्रतिशत ब्याज की ही निकलेगी। अब होल वैल्यू होता क्या है, ये चीज देख लो। होल वैल्यू किसका निकालेंगे, प्रतिशत ब्याज का। तो प्रतिशत ब्याज फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, मान लो कि प्रतिशत ब्याज है 20%। ठीक है, अब 20% है तो 20% का होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 20/100। ठीक, इसको काटो, 20 × 20, 20 × 25 100। ठीक है, तो होल वैल्यू में होता क्या है, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, हमेशा जुड़ेंगे, होल वैल्यू में हमेशा जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो 5 × 1 = 6, तो 6/5 ये होल वैल्यू निकल आई। अब इसी प्रकार देखो, यदि मुझे निकालना हो 50% का होल वैल्यू, मान लो साधारण ब्याज प्रतिशत कितना है, 50% है। अब इसका होल वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालूंगा, 50/100, 50 × 50, 50 × 2 = 100, दोनों आपस में जुड़ेगा, 2 × 1 = 3, 3/2। अब जो होल वैल्यू आएगी, ठीक है, अब एक चीज यहां से और देखो, अब जो होल वैल्यू आएगी, अब यदि क्वेश्चन में मुझे P दिया हुआ है, ठीक है, और A निकालना है, यानी मूलधन दिया हुआ है और मिश्रधन मुझे फाइंड करना है, तो होल वैल्यू का क्या करूंगा, सीधा सीधा गुणा करूंगा, और यदि मिश्रधन दिया होगा, मूलधन निकालना होगा, तो होल वैल्यू का क्या होगा, उल्टा गुणा होगा। चलिए बताता हूं मैं कैसे। चलिए तो क्वेश्चन पे पहले आ जाइए, क्वेश्चन के साथ साथ मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेट कहाँ, पहला क्वेश्चन है 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5,000 रुपये पर, यानी कि अपन को P कितना दिया हुआ है, 5,000। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, P कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपये। ठीक है, अब बोल रहा है 10%, यानी कि R भी दिया हुआ है, कितना दिया है, 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 2 वर्ष में। ठीक है, T भी दिया हुआ है, कितना दिया है, 2 वर्ष दिया हुआ है समय, और क्या दिया हुआ है, बस मिश्रधन पूछ लिया है। चलो देखो यहाँ पे P दिया है 5,000 रुपये, R दिया है 10%, T दिया है 2 वर्ष, A दिया है, A नहीं दिया है, A पूछ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालना है। ठीक, निकालो सबसे पहले प्रतिशत ब्याज। चलो यहाँ पे देख लो, SI = R × T प्रतिशत ब्याज के लिए। ठीक, अब देखो R की वैल्यू कितनी दी है, 10, T की है 2, तो आ जाएगा 20%। अब ये 20% आ गया प्रतिशत ब्याज। ठीक, अब देखो यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है, मूलधन के माध्यम से मिश्रधन निकालना है, ब्याज तो कहीं नहीं दी है, मूलधन दिया है, मिश्रधन निकालना है ना। तो मूलधन से मिश्रधन निकालना अथवा मिश्रधन से मूलधन निकालना, जब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो प्रतिशत ब्याज का होल वैल्यू निकालना है। तो प्रतिशत ब्याज का होल वैल्यू निकालो। होल वैल्यू कैसे निकलेगी, 20% है तो 20/100, 20 एकम 20, 20 बचे 100। होल वैल्यू हमेशा आपस में जुड़ेगी, हमेशा जुड़ेगी, तो 5 × 1 = 6/5। ठीक, होल वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। अब देखो मिश्रधन निकालना है ना, अब देखो करेंगे क्या कि मूलधन में इसका सीधा सीधा गुणा हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो A = मूलधन कितना दिया हुआ है, 5,000 लिख लो। ठीक, 5,000 गुणते इसका होल वैल्यू का सीधा सीधा गुणा 6/5। 5 से कैंसिल करो, 5 दाहम 50, 00, 1,000 से कैंसिल हुआ, 6 एकम 6,000। मिश्रधन कितना आ गया अपना, 6,000 आंसर। ठीक, अब आप लोगों को एक कंफ्यूजन होगा इस पे कि सर जी ये इसका सीधा सीधा गुणा, फिर आपने उल्टा उल्टा भी बताया है, तो ये कैसे होगा, है ना। तो देखो सीधी सी बात है, मान लो आपने 1,000 रुपये किसी को उधार दिया। ठीक, 1,000 दिया, अब अगले महीने उसने आपको कितना दे दिया, 2,000 रुपये उधार दे दिया। 2,000 क्या हो गया आपका, मिश्रधन हो गया। ठीक, मिश्रधन हो गया, तो 1,000 आपने दिया। ठीक, अब मूलधन पहले देंगे, फिर ना आगे जाके मिश्रधन प्राप्त होगा। पहले मूलधन हम देंगे, इसके बाद हमें आगे जाके मिश्रधन, तो आगे जाना है तो कैसे जाना पड़ेगा, ऐसे सीधे सीधे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अब मिश्रधन में तो अपन पहुंच गए। अब मान लो क्वेश्चन में मिश्रधन दिया है और मूलधन पूछ रहा है, यानी पीछे की बात पूछ रहा है। तो पीछे की बात पूछ रहा है तो कैसा करना पड़ेगा, आगे तो जा नहीं, सीधा सीधा तो जा नहीं सकते, तो उल्टा जाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे उल्टा आना पड़ेगा। तो जब भी क्वेश्चन में मूलधन दिया हो, मिश्रधन पूछेगा, तो मतलब क्या, WV का होल वैल्यू का सीधा सीधा गुणा करना है। और जब भी क्वेश्चन में मिश्रधन दिया होगा और मूलधन पूछेगा, मतलब मिश्रधन दिया है, मूलधन पीछे की बात पूछ रहा है, तो क्या होगा, उल्टा गुणा करना पड़ेगा WV का। ठीक है, तो एक देख लेते हैं मिश्रधन निकालने का वाला क्वेश्चन। ठीक है, टेंशन मत लेना, सब आसानी से समझ में आएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। एक मिश्रधन वाला और देख लेते हैं, तो आप लोग का यदि डाउट होगा तो पूरी तरीके से डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कितने मूलधन को देखो, तो यहाँ पे P की वैल्यू पूछ रहा है, कितने मूलधन को। ठीक है, कितने मूलधन को 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, 2 वर्ष के लिए जमा करने पर, ठीक है, मिश्रधन 6,000 हो जाएगा। ठीक, मिश्रधन कितना हो जाएगा, 6,000 रुपये। अब देखो यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में मूलधन दिया था, है ना, मिश्रधन पूछ रहा था। अब इसमें देखो मिश्रधन दिया है, मूलधन पूछा है, सेम ट्रिक ही चलनी है। सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालो। अब देखो इसमें मिश्रधन के माध्यम से मूलधन निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत ब्याज निकालो। SI = R × T, R × T क्या हो जाएगा, 10 × 2 = 20%। ठीक, 20%, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 20% आया। अब क्या बताया था मैं कि यदि मूलधन के माध्यम से मिश्रधन निकालना हो या मिश्रधन दिया हो और मूलधन निकालना हो, तो मिश्रधन दिया है, निकालना क्या है, मूलधन, तो क्या करेंगे, ब्याज प्रतिशत जो आया है उसका
होल वैल्यू निकालेंगे। तो होल वैल्यू निकाल लो ब्याज प्रतिशत का। तो होल वैल्यू कैसे निकलती है बताया हूँ, 20% है तो 20/100, 20 एकम 20, 20 25 100। होल वैल्यू हमेशा आपस में जुड़ेगी। इस 5 को ऊपर जोड़ दो, 5 1 6 और 5 नीचे ही रहेगा, नीचे वाला वैसे ही रहेगा 6/5। अब देखो यहाँ पे, अब देखो P निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो P निकालना है, P इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, मिश्र धन कितना दिया है 6000। तो मिश्र धन में किसका होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P प्राप्त हो जाएगा। उल्टा गुणा करो 5/6, ये 6 से 1000 से कैंसिल हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5000। ठीक है ना, समझ में आई बात। मिश्र धन दिया था यानी आगे वाली बात दी थी, मूलधन निकालना था मतलब पीछे जाना था। तो पीछे जाना है तो कैसे जाएंगे, उल्टा जाएंगे, उल्टा जाएंगे तो WB का उल्टा गुणा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा एक चीज देख लो, बता दूं मैं हमेशा, नोट कर लेना लेकिन हमेशा, है ना, नोट करके रखना इसको। देखो ये है मूलधन, मूलधन, ठीक, मूलधन, और ये है क्या, मिश्र धन। ठीक, मूलधन से यदि मिश्र धन की ओर जाना है तो क्या होगा, सीधा गुणा। ठीक, मूलधन से यदि मिश्र धन निकालना है तो सीधा गुणा, और यदि मिश्र धन से मूलधन निकालना है, ठीक है, ऐसे आना है, यदि क्या हो जाएगा, उल्टा गुणा किसका, WB का। ठीक, WB का यहाँ पे लिख लेना, WB का यानी होल वैल्यू का। ठीक, तेरी मूलधन दिया होगा, मिश्र धन निकालना है तो WB का सीधा गुणा करोगे। मिश्र धन दिया है, मूलधन निकालना है, उल्टा आना है ना, तो क्या करोगे, उल्टा गुणा करोगे किसका, WB का। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।